welcome to Chicho Story TV. Please like, share, comment and subscribe to make me happy. आज कालू कौवे को बड़ी जोर भूख लगी थी और वह भोजन की तलाश में इधर उधर मारा फिर रहा था। जंगल के सभी पक्षियों को भी यह बात पता चल चुकी थी कि कालू कौवा बिना किसी मेहनत के भोजन प्राप्त करना चाहता है और इसलिए वह जंगल के सभी पक्षियों से मांग मांग कर भोजन खाया करता है। अरे यार कबूतर, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ यार। मुझे जैसे ही भोजन मिल जाएगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। चल भाग यहाँ से। पहले ही तुमने मुझसे बहुत उधार लेकर खाया है, पहले उसे तो चुका। और फिर कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वह उड़ता उड़ता पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है, जहाँ उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वह आवाज की दिशा में उसके पीछे पीछे जाता है। अरे कोई है जो मुझसे मेरा जादू लेगा। कोई है तो मेरा जादू ले लो। कालू कौवा बैठा सब कुछ सुन ही रहा था, पर जैसे ही उसने उस बूढ़ी उल्लू की बात सुनी तो वह हैरान हो जाता है और उस उल्लू से कहता है, उल्लू दादी अम्मा, कैसा जादू? अगर कोई काम का है तो वह आप मुझे दे दें। पर बेटा, मैं अपना जादू उसी पक्षी को दे सकती हूँ जो मुझसे भी बड़ा शैतान और लालची हो। अरे दादी अम्मा, इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा शैतान और लालची पक्षी मैं ही हूँ। अरे मैंने आज तक कभी भी अपना भोजन ढूंढ कर नहीं खाया। मैं तो दूसरे पक्षियों के भोजन को चुरा कर खाया करता हूँ। बहुत अच्छे, तुम तो मुझसे भी बड़ा शैतान निकले। ये लो, ये एक जादुई घड़े का पानी है। बस मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, उसे पढ़कर तुम किसी भी पक्षी को यह पानी पिला देना। फिर तो वह पक्षी तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अरे दादी अम्मा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी से मुझे वह जादुई मंत्र बताएं। अंतर मंतर जंतर सू, हो जा मेरा नौकर तू। और ऐसा कहते ही वह पक्षी तुम्हारा नौकर बन जाएगा। और इतना कहकर वह बूढ़ी उल्लू वहाँ से गायब हो जाती है। कालू कौवा भी खुशी खुशी जादुई मटका उठाकर जंगल की ओर वापस चला जाता है। तभी सबसे पहले जंगल में उसे चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। अरे कालू, वो देख, वह छोटी सी चिड़िया वहाँ बैठी हुई है। क्यों ना पहले मैं अपना जादू इस छोटी चिड़िया पर ही आजमाऊं। और ऐसा कहकर कालू कौवा उस नन्ही चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, चिड़िया चिड़िया, मेरे पास ठंडे झरने का पानी है, क्या तुम पियोगी? ठंडे झरने का पानी तो जंगल के सभी पक्षियों को पसंद था, इसलिए चिड़िया कालू से कहती है, हाँ हाँ कौवे भैया, मैं तो पहले से ही प्यासी हूँ और मुझे पीना है ठंडे झरने का पानी। तो फिर लो, मेरा ये मटका लो और पी लो जी भरकर पानी। और फिर वह चिड़िया कालू कौवे के दिए हुए मटके से पानी पीने लगती है। जैसे ही चिड़िया मटके का पानी पीती है, कौवा मंत्र पढ़ने लगता है। अंतर मंतर जंतर सू, हो जा मेरी नौकर तू। कौवा जैसे ही यह मंत्र चिड़िया पर पढ़ता है कि उसे अचानक से चक्कर आ जाता है और चिड़िया कौवे से कहती है,
कौवे भैया, आप बहुत अच्छे हो और आज से आप मेरे मालिक हो। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपका सारा काम किया करूंगी। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। बताएं मालिक, मैं आपके लिए क्या करूं? ये सुन कौवा बहुत खुश होता है और चिड़िया से कहता है, जाओ और मेरे लिए अपने घर से भोजन लेकर आओ। अरे जल्दी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चिड़िया जल्दी से अपने घोंसले में जाती है और बरसात के लिए जो उसने भोजन जमा करके रखे थे उनमें से कुछ भोजन वह लेकर आ जाती है और कौवे को दे देती है। मालिक जी, भोजन आ गया। अब आप मुझे कोई और काम बताइए। ठीक है ठीक है, अब तुम जाओ और बेरी के पेड़ पर मेरे लिए एक आरामदायक घोंसला बनाओ। ठीक है मालिक जी, मैं अभी तुरंत गई और आपके लिए एक सुंदर सा घोंसला भी तुरंत बना देती हूँ। और फिर चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए बेरी के पेड़ पर जाती है और वहाँ कौवे के लिए घोंसला बनाने लगती है। उसे घोंसला बनाता हुआ देखकर कबूतर उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे चिड़िया, तुम्हारा तो पक्का लकड़ियों का घर है, फिर तुम यह घोंसला क्यों बना रही हो? मैं ये घोंसला अपने लिए नहीं पर अपने मालिक कालू कौवे के लिए बना रही हूँ। क्या वह कालू कौवा और तुम्हारा मालिक? अरे वह नखट्टू कौवा कब से तुम्हारा मालिक बन गया? आज से कबूतर भैया, आज से मैं उसकी नौकर हूँ और वह कौवा मेरा मालिक है। कालू कौवा तो बहुत अच्छा है और वह बहुत अच्छा मालिक भी है। ये कहकर चिड़िया फिर से सूखे तिनके जमा करने के लिए चली जाती है। इस कालू कौवे ने भला इस चिड़िया पर कौन सा जादू कर दिया है कि यह चिड़िया उस कौवे की नौकर बन गई है? कबूतर वहाँ बैठा ये सब सोच रहा था। दूसरी तरफ कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है और उससे कहता है, मिट्ठू तोते, ये लो, मैं तुम्हारे लिए गुड़ वाला पानी लाया हूँ, इसे पी लो। मिट्ठू तोते को तो मीठा पानी पीना बहुत पसंद था, इसलिए वह बिना सोचे समझे कालू कौवे के दिए हुए पानी को पी लेता है और उसके पानी पीते ही कालू कौवा भी झटपट अपना काम करना शुरू कर देता है। अंतर मंतर जंतर सू, बन जा मेरा नौकर तू। मिट्ठू का भी एक बार सर चकराता है और वह भी चिड़िया की तरह कालू कौवे का नौकर बन जाता है। कौवे, आप कितने सुंदर हो और कितने शक्तिशाली भी। मेरा मन कर रहा है कि मैं आपका नौकर बन जाऊं। तब नौकर जी, जल्दी से जाओ बुलबुल के घोंसले में और उसका अंडा चुरा कर मेरे लिए लेकर आओ। जैसा आपका आदेश मालिक जी। और फिर मिट्ठू तोता जल्दी से उड़ता हुआ बुलबुल के घोंसले में पहुंचता है और उसका एक अंडा चुरा कर वापस चला जाता है। पर बुलबुल भी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। अरे मिट्ठू रुको, अरे रुको भाई, तुम मेरा अंडा लेकर भला कहाँ जा रही हो? मैं ये अंडा अपने मालिक के लिए लेकर जा रहा हूँ और मैं उसका नौकर हूँ। मेरे मालिक कालू कौवे बहुत अच्छे हैं। और ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता वहाँ से भाग जाता है। बेचारी बुलबुल रोती बिलखती अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। कबूतर, उस मिट्ठू ने मेरी एक बात नहीं सुनी और मेरा अंडा लेकर वो भाग गया और वो खुद को कौवे का नौकर बता रहा था। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है, बुलबुल बहन, जरूर यह कालू कौवा पक्षियों के साथ कोई खेल खेल रहा है।
और फिर कबूतर जल्दी से उस कालू कौवे का पीछा करता है। कालू कौवा इस बार चाचा समसम को वह पानी पिला रहा था और मंत्र पढ़ रहा था। अंतर मंतर जंतर सू, बन जा मेरा नौकर तू। कबूतर भी छिपकर कौवे का सारा शैतानी खेल देख रहा था। मुझे किसी तरह उस मटके को हासिल करना होगा और इस कौवे को भी उसी मटके का पानी पिलाना होगा। और जंगल में रात भी हो जाती है। कालू कौवा अपने नए घोंसले में आराम से सो रहा था। वह नया घोंसला आज ही चिड़िया ने उसके लिए बनाकर तैयार किया था। कालू कौवे ने उस जादुई पानी के मटके को भी अपने पास ही रखा था कि तभी थोड़ी देर में कबूतर वहां आया और उसने अपने साथ ठीक वैसा ही मटका लाया जैसा कि कालू कौवे के पास था और कालू कौवे के मटके के साथ उस मटके को बदलकर वह जादुई पानी का मटका उठाकर वहां से चला गया। कल सुबह मैं इस कालू के बच्चे को मजा चखाऊंगा। अगली सुबह कालू कौवा अपना मटका उठाए जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। आज भी वह एक नए पक्षी की तलाश में था जिसे वह गुलाम बना सके। वह उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। कालू कौवे को यह पता कहाँ था कि रात में ही उसका जादुई मटका कबूतर ने अपने मटके से बदल लिया था। अब तो आहिस्ता आहिस्ता सारे पक्षी मेरे नौकर बन जाएंगे। कालू कौवा वहां बैठा अभी ऐसा सोच ही रहा था कि कबूतर भी अपना मटका लेकर वहां आ जाता है। कालू यार, मेरे मटके में नारियल पानी है, क्या तुम पियोगे? हाँ, मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। लाओ थोड़ा सा नारियल पानी मुझे भी पीने दो। और फिर कालू कौवा कबूतर के मटके से पानी पीने लगता है। कबूतर को वह मंत्र अच्छे से याद था और वह कालू कौवे पर वह मंत्र पढ़ने लगता है। अंतर मंतर जंतर सू, बन जा मेरा नौकर तू। फिर क्या था, कौवे का सर चकराता है और वह कबूतर से कहता है, कबूतर मेरे मालिक, तुम बहुत अच्छे हो, क्या मैं तुम्हारा नौकर बन सकता हूँ? शैतान कौवे, अब तुम सारी जिंदगी हमारे नौकर ही बनकर रहोगे। कालू कौवा जैसे ही कबूतर का नौकर बनता है, जंगल के अन्य पक्षी पहले की तरह ठीक हो जाते हैं और अब कालू कौवा उन सभी पक्षियों का नौकर बन जाता है। वे सभी पक्षी कालू कौवे से ढेर सारा काम करवाया करते और कबूतर भी उस जादुई मटके को नदी में फेंक देता है। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती। कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर के गाजरों के खेत में बैठे गाजर खा रहे थे। वे दोनों एक गाजर खाते और दो गाजर जमीन से उखाड़ कर फेंक देते। कालू जी, मेरा पेट तो अब भर गया है, चले जल्दी अब घर चले, वरना वो गंदी आंखों वाला कबूतर अपने खेत में आता ही होगा। गोरी, आज तो कबूतर अपने गाजरों के खेत को उजड़ा हुआ देखकर रोने ही लग जाएगा। पेट भरने के बाद कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाजरों के खेत का मालिक कबूतर भी वहाँ आ जाता है। कमबख्त किसी चोर ने मेरे गाजरों के खेत का क्या हाल बना दिया है। अरे, गाजर खाने के लिए होती है, यूं उजाड़ने के लिए नहीं। सारा खेत मेरा बर्बाद कर दिया उन्होंने। रोता हुआ बेचारा कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता ही है कि मैंने अपने गाजरों के खेत पर कितनी मेहनत की है, पर पता नहीं वह चोर कौन है जो रोजाना मेरे खेत में आता है और मेरे पूरे खेत को बर्बाद कर जाता है। कबूतर भैया, पर हमारे जंगल में तो कोई ऐसा चोर नहीं है।
शायद दूसरे जंगल वाले दुष्ट उल्लुओं का यह काम होगा। जिस दिन उस चोर को मैंने पकड़ लिया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। और फिर कबूतर लोहार पक्षी चाचा समसम के पास जाता है। चाचा समसम, मुझे एक बहुत ही अच्छा फंदा बना कर दे। ऐसा फंदा जिसमें पक्षी फंसने के बाद भाग ना सके। ये लो, ये लोहे का फंदा है। जैसे ही कोई जीव इस फंदे से टकराएगा वह फंस जाएगा और भाग नहीं पाएगा। ये फंदा बहुत मजबूत है। मैं चली उड़ती उड़ती मैं चली अपने माँ के घर। मैं चली। ऐसे गाना गाते हुए और झूमते हुए गोरी कौवी अपने माँ के पास जाती है। माँ कैसी हो? कुछ खाया पिया भी है या भूखी ही बैठी हो? अरे क्या बताऊं बेटी, हमारे जंगल में तो कल से ही सूखा पड़ा हुआ है। खाने के लिए जंगल में एक दाना तक नहीं है। अरे माँ, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चले आप मेरे जंगल चले। आपको पता है मेरे पति कालू जी ने गाजरों का खेत उगाया है। चले उस खेत से थोड़े गाजर खा लें। क्या कालू ने गाजरों का खेत उगाया है? अरे मेरा दामाद इतना मेहनती कब से हो गया? माँ, अब कालू जी बड़े मेहनती हो गए हैं। माँ, आप मेरे साथ चलें और मीठे मीठे गाजरों को खाएं। वे मीठे मीठे गाजर खाकर आप बहुत खुश हो जाओगी। चिड़िया बहन, आज जो भी होगा वो फंस जाएगा। आपको पता है, मैंने अपने गाजरों के खेत में एक लोहे का फंदा लगा दिया है। कबूतर भैया, कहीं ऐसा न हो कि चोर आपका वह फंदा देख ले और फंदा ही चुरा कर वहाँ से भाग जाए। अरे नहीं नहीं चिड़िया, वो लालची चोर आज जरूर फंसेगा। आज वो फंदा नहीं देख पाएगा और उस फंदे में वह जरूर फंसेगा। कालू जी चले, आज माँ भी मेरे साथ आई है। कालू बेटा, गोरी ने मुझे बताया है कि आपका गाजरों का खेत है। वही खेत कालू जी, जिससे हम रोज गाजरें खाते हैं, वो हमारा ही खेत है ना। ये सुनकर कालू भी समझ जाता है। हाँ हाँ, चलो सब मिलकर जाते हैं और बहुत सारे मीठे मीठे गाजर खाते हैं। और फिर तीनों कौवे कबूतर चाचा के खेत पर जाते हैं। माँ, तुम ये गाजर खाओ, ये गाजर बहुत मीठे हैं। अरे रुको रुको बेटी, पहले ये वाली गाजर तो मैं पूरी खा लूं। अरे नहीं नहीं माँ, आधी खाकर आधी गाजर फेंक दो। ऐसे ना पेट नहीं भरता। चलो माँ, दूसरी गाजर खाओ तुम। कालू कौवा भी मजे ले लेकर गाजरें खा रहा था। माँ, तुम यहाँ आओ। यहाँ देखो, यहाँ तो मीठे मीठे अंगूर और केले भी हैं। लगता है कोई पक्षी हमारे खेत में इन फलों को भूल गया है। बेटी, मुझे केले के छिलके उतार के दो। बहुत दिन हो गए मैंने केला नहीं खाया। गोरी कौवी जैसे ही केला लेने के लिए जाती है कि वह फंदे में फंस जाती है और उसका पूंछ उस लोहे के फंदे में जाकर अटक जाता है और सायरन भी बजने लगता है। सायरन की आवाज सुनकर कबूतर मोटी लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। कालू कौवा और गोरी की माँ जल्दी से उड़कर पास में ही एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। माँ बचाओ मुझे। माँ बचाओ। कबूतर तो दे दनादन गोरी कौवी की पिटाई करनी शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता था कि ये सारी करामत तुम दुष्ट कौवों की है। तुमने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। माँ मुझे बचाओ माँ। और फिर गोरी की माँ थोड़ा हौसला करके वहाँ आती है। कबूतर बेटा, बस एक बार इसे माफ कर दो। मुझे सब मालूम हो गया है कि इन्होंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है, पर बेटा एक बार मेरे कहने पर इसे माफ कर दो।
माँ, अब मैं फिर कभी इस खेत की तरफ मुंह भी नहीं करूंगी। आज अगर तुम्हारी माँ साथ ना होती ना तो मैं तुम्हें जान से ही मार देता। और फिर कबूतर गोरी कौवी को छोड़ देता है और गोरी कौवी रोती हुई अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है।